भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। टाटा से लेकर एमजी तक और महिंद्रा से लेकर मर्सिडीज तक लगभग सभी कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कार पेश कर रही हैं। लेकिन सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल देश के चुनिंदा शहरों तक ही सीमित है। बीते 4 साल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों की 25% सेल देश के सिर्फ 4 शहरों में निकल रही है। यहाँ भी वो महानगर शामिल है जगह आईटी कंपनियां और एमएनसी कंपनियों के कारण उच्च आय वर्ग ज्यादा संख्या में है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों की ओर से मिल रही सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस की छूट, शून्य रोड टैक्स और अन्य प्रोत्साहनों के कारण भी इलेक्ट्रिक कारों की मांग इन शहरों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इन शहरों में चार्जिंग इंफ्रा भी इसके लिए एक प्रमुख कारण है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे देश के सबसे बड़े ईवी केंद्र बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश कारों की सेल इन्हीं शहरों में हो रही है। देश में कार सेल के आंकड़ों को देखा जाए तो बीते कुछ सालों में यहाँ जोरदार तेजी देखने को मिली है। अगर कारों की बिक्री की बात करें तो साल 2023 में देश में 87,927 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 36,087 था। 2021 की अगर हम बात करें तो देश में सिर्फ 12,951 कारें ही बिकी थी। बीते कुछ साल में मुंबई इलेक्ट्रिक कारों की राजधानी का तमगा हासिल किए हुए थी, लेकिन अब देश की आईटी कैपिटल बेंगलुरु देश में इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 2023 में यहाँ ईवी रजिस्ट्रेशन में जोरदार इजाफा देखने को मिला। 2023 में यहाँ 8,690 यूनिट की बिक्री हुई। देश के टॉप 5 शहरों की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर दिल्ली रही। यहाँ 2023 में 8,211 वाहनों की बिक्री हुई। इसके अलावा हैदराबाद में 6,408, मुंबई में 5,425 और पुणे में 3,991 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई। यहाँ बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसलिए बेंगलुरु की बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में सिर्फ 1 साल में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 3 गुना की तेजी देखने को मिली। 2022 में यहाँ 2,479 कारों की बिक्री हुई थी। इसमें पहले साल को अगर हम देखें तो बेंगलुरु में 2021 में सिर्फ 1,020 और 2022 में 403 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई। अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कारों की जो बिक्री हुई वो 2023 में डबल हो गई। 2022 में यहाँ 3,748 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई थी, जबकि साल 2023 में यहाँ बिक्री बढ़कर 8,211 हो गई। मुंबई जो कि 2022 में 4,745 कारों के साथ देश में नंबर 1 शहर था, वहीं 2023 में ये 4थे नंबर पर रहा। यहाँ वाहनों की बिक्री में 25% से भी कम ग्रोथ देखने को मिली। 2023 में यहाँ 5,425 वाहन बिके। कुछ ऐसा ही हाल पुणे का भी हुआ। यहाँ भी वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि देखने को मिली। 2022 में यहाँ 2,914 वाहन बिके थे, जबकि 2023 में मामूली बढ़त के साथ यहाँ 3,991 वाहन बिके। इसके अलावा हैदराबाद में भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 3 गुना बढ़ी। 2022 में यहाँ 2,225 वाहन बिके, वहीं 2023 में यहाँ 6,408 वाहन बिके, जबकि 2021 में यहाँ पर 856 ही वाहन बिके थे। आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि जिन शहरों में सरकार द्वारा वाहनों पर ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, साथ ही जहां आईटी या एमएनसी कंपनी का जमावड़ा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, वहां इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखी गई है। बेंगलुरु और हैदराबाद इसके एग्जाम्पल है। वहीं पुणे और मुंबई में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में मामूली वृद्धि देखने को मिली। इस साल उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बूस्ट करने के लिए नई स्कीम पेश करे। इसके अलावा फेम 3 योजना को भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इससे माना जा रहा है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री बढ़े। वैसे देश के टियर 2 या टियर 3 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है वो ना के बराबर बढ़ रही है और ये एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद हाईवे या छोटे शहरों में चार्जिंग इंफ्रा नहीं बढ़ा। इसके अलावा महानगरों में भी लोग व्यक्तिगत स्तर पर चार्जिंग की व्यवस्था कर इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सिर्फ फेम जैसी योजना के साथ सिर्फ सब्सिडी ही ना दे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी थोड़ा ध्यान दे। तो आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव खबरों को देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी।